नमस्कार दोस्तों, आप सही विक्टेडा पे स्वागत है। कैसे हो आप सभी। अगर आप पुलिस में भर्ती होना चाहते हो तो झारखंड पुलिस में लगभग 5000 करीब भर्ती आ चुकी है। टोटल बात करें पोस्ट की तो 4919 वैकेंसी आप सभी की निकल के आई है झारखंड पुलिस में। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाला हूं। A to Z जानकारी आपको मिलेगी। आपकी एज कितनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, पेपर कैसे होगा, रनिंग कितनी होगी, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जो भी सारे इवेंट है वगैरह सब कुछ जानकारी मैं आप सबको देने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और साथ ही साथ आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है, अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती, आपके एग्जामिनेशन में आती है आपको मगर करना नहीं आता, आपको बहुत दिक्कत होती है, तो हमारा मात्र 10 रुपए का बैच है वो लॉन्च हो चुका है। हमारे एप्लीकेशन पे जाओ, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, द विक्टेड एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। वहां पर जाइए और वहां पर आपको SSGD के नाम से या फिर RPF के नाम से कोई भी एक बैच है वो परचेस कर लीजिए। दोनों ही बैच सेम ही है, 10 रुपए का बैच है वो हमारा। उसमें आपको संपूर्ण मैथमेटिक्स होगा, ठीक है। तो झारखंड पुलिस की तैयारी भी करो तो मैथमेटिक्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखिए क्या क्या जानकारी इसमें। इसका जो नोटिफिकेशन है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा और हमारी वेबसाइट भी है thevikteda.net, आप वहां पर भी विजिट करेंगे तो वहां पर भी आप सभी को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट कितनी आई है। तो टोटल पोस्ट आई है 4919 पोस्ट आई है। मैं आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सैलरी देखिए, सैलरी यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है। जैसे SSGD मिलती है 21,700, इसका आपका बेसिक पे होता है। जो ग्रेड पे होता है वो 2100 ग्रेड पे की वैकेंसी होती है। बेसिक पे 21,700 है। अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं तो 30-35 हजार तक सैलरी आप सभी की आराम से। तो वो तो स्टेट के ऊपर मिलता है कि स्टेट क्या क्या अलाउंसेस आप सभी को देता है। तो 35-40 हजार रुपए आपकी सैलरी बन जाती है, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट है आप सभी की jssc.gov.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है। नोटिफिकेशन डेट आज आ चुकी है, 20 दिसंबर से ये हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होगा वो आप सभी का होगा 15 जनवरी से, ठीक है। नोटिफिकेशन आज आ चुकी है, 15 जनवरी से आप सभी का फॉर्म होगा। देखिए अब इससे फायदा क्या है, अभी भी अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं कंप्लीट है, जैसे डोमिसाइल हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सब अगर कंप्लीट नहीं है तो अभी भी आपके पास समय, आप बनवा सकते हो, ठीक है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे रखी गई है। एग्जामिनेशन डेट बताई नहीं गई, मैं बता दूंगा आप सबको जैसे ही आएगी। फीस की बात कर लेते हैं, फीस कितनी लगेगी इसमें। तो जनरल, OBC और EWS के लिए फीस की बात करें तो 100 रुपए लगेगी। SC ST के लिए 50 रुपए फीस लगेगी, ठीक है। कुछ ज्यादा फीस आप सभी की यहाँ पर लगने वाली नहीं है, ठीक है। सिंपल आप सभी की फीस लगने वाली है। उसके बाद हम यहाँ पर देखें कि पेमेंट आप सभी को ऑनलाइन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एज की बात कर लें, एज की बात कर ले यहाँ पर तो 18 से 25 साल इसमें एज मांगी गई है। उसके बाद एज में रिलेशन मिलेगा, OBC को मिलता है 3 साल, SC ST को 5 साल, बाकी स्टेट गवर्नमेंट जो देती होगी वो देती होगी, ठीक है। यहाँ पर एज काउंटिंग की बात करें तो यहाँ पर आप सभी की 1 अगस्त 2023 से यहाँ पर एज काउंटिंग की बात की गई है। अब देखते हैं कि कौन कौन एलिजिबल होता है, कौन एलिजिबल नहीं होता। अगर आप एलिजिबल हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हो, आप क्लासेस चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर बता दीजिएगा इसके लिए, ठीक है। यहाँ टोटल पोस्ट आप सबको मैंने बता ही दी है। इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो केवल 10वीं पास वैकेंसी आई है, कोई और ज्यादा आपको मतलब कि ज्यादा क्वालिफिकेशन आप सबसे मांगी नहीं गई है, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि आप सिलेक्ट कैसे होगे, तो इसमें सिलेक्ट होने के लिए आप सभी को सबसे पहले आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET देना पड़ेगा, जिसमें आप सभी की रनिंग वगैरह ये सब सारी चीजें होंगी। उसके बाद एक फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा जिसमें आपकी हाइट वगैरह, चेस्ट वगैरह मेजरमेंट होगा, ठीक है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, यानी कि आपको सबसे पहले फिजिकल निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका आप सभी को पता है, वेबसाइट पे जाना है, वहां से फॉर्म भर लेना, या फिर हमारी वेबसाइट पे चले जाना theviktryadda.net, वहां से भी आप जाके इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। theviktryadda.net आप गूगल पे जाके सभी सर्च करोगे, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। अब इसका नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लेते हैं, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे हमें और बेहतर जानकारी मिल जाए और अच्छे से हमें समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी आप सभी बैच में जाके जरूर जुड़िएगा, 10 रुपए का बैच है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से भर्ती पूरी तरह से निकलती है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो ये पूरा दिया हुआ है। परीक्षा शुल्क यहाँ पर बताए रखी है कि 100 रुपए परीक्षा शुल्क आप सभी की लग रही है, ठीक है। उसके बाद परीक्षा में जो छूट मिलने वाली है, मतलब जो फीस में छूट मिलने वाली है, 50 रुपए छूट मिलने वाली है SC ST वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो भर्ती है वहां पर ये जिला वाइज है। जैसे रांची डिस्ट्रिक्ट की बात करें, टोटल 76 भर्ती आ रखी है। खूंटी में 86 भर्ती है। समडेगा में 103 वैकेंसी है। गुमला में 12 है। हजारीबाग में 212 है। कोडरमा में 42 है। चतरा में 50 है। गिरिडीह में 452 वैकेंसी सबसे ज्यादा गिरिडीह में है, ठीक है। रामगढ़ में 200 वैकेंसी है। बोकारो में आपकी 136 वैकेंसी है। धनबाद में 337 वैकेंसी है।
पलामू में 44 है, लातेहार में 112 है, ठीक है, दुमाका में 164। तो यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट वाइज आप सभी की वैकेंसी निकाल रखी है। जामताड़ा में 52 वैकेंसी है, देवघर में 343 वैकेंसी है, गोड्डा में आपको 46 वैकेंसी है, साहेबगंज में आपको 131 वैकेंसी है, पश्चिमी सिंहभूम में 322 वैकेंसी है, ठीक है, सरायकेला सावा में 305 वैकेंसी है, और यहाँ पर आपकी JPTC मुझे पता नहीं उसके बारे में 10 वैकेंसी है आप सभी को। रेल DNB में आपकी 244 वैकेंसी है, JWFC में आपकी 14 वैकेंसी है, CTC में आपकी 52 वैकेंसी है, ठीक है, रेल JSR में 254 वैकेंसी है आप सभी की, ठीक है। तो इस तरह से आपकी और कुछ बैकलॉग वैकेंसी भी यहाँ पर रखी गई है, जो बैकलॉग जो पिछले साल की भर्ती बच रही होगी। यहाँ पर खूंटी में 27 वैकेंसी है, गुमला में 51 है, क्या है लोहरदगा में आपकी 123 है, हजारीबाग में 46 वैकेंसी है, और कोडरमा में 17, चतरा में, इस तरह से वैकेंसी आप सभी की पूरी बता रखी है। आप देख लेना मेरे भाई, अपने डिस्ट्रिक्ट की वाइज देख लेना। तो यहाँ जो वैकेंसी निकाली गई वो डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आप सभी की निकाली गई है। देखिए यहाँ पर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पुरुष और महिला दोनों के लिए सीट होती है, ऐसा नहीं कि केवल फीमेल के लिए सीट होती है, मेल की सीट होती है, ठीक है। यहाँ पर बता दिया कि कोटिवार जो आप सबकी सीट वगैरह बता दी गई, तो जो भी कैटेगरी वाइज अपनी सीट देख लेना कि जनरल OBC SC ST जो भी आप वो देख लेना, मेल फीमेल के हिसाब से देख लेना, और साथ ही साथ अपना क्या देख लेना मेरे भाई कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए यहाँ पर एक बात की छूट यहाँ पर भी, मतलब कि यहाँ पे परेशानी यहाँ पर ये आ रही होगी सोचने में, क्या दूसरे स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का डोमिसाइल लगने वाला है। अब देखते हैं आगे नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ लिख रखा है क्या कि जो बाहर की अगर किसी और स्टेट के अप्लाई करना चाहें, जैसे बिहार के अप्लाई करना चाहे या फिर MP के या किसी अदर स्टेट की, UP के अप्लाई करना चाहें, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी क्या देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें दी गई है, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आप सबको बता ही रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पद का नाम भी दे रखा है, गृह कारा आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत जिला इकाई के। यहाँ पर जिला इकाई क्या है, मतलब कि आप डिस्ट्रिक्ट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। जिला इकाई के आरक्षी संवर्ग के अंतर्गत आरक्षी समूह गा, यानी कि ग्रुप C की पोस्ट निकालेगी, ये जिला आधार पे, यानी कि स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं है यहाँ पर, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी। यहाँ पर सैलरी अच्छी खासी मिलने वाले लेवल 3 की वैकेंसी है, और आप सभी को 10वीं पास भी बुलाया गया, ठीक है। और उसके बाद खेल कूद के आधार पर यहाँ पर बोला गया है कि कुछ अगर आपने खेल कूद किया है, झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उसमें संबंध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैंपियनशिप में अगर आप द्वितीय तृतीय के हो, तो आपको कुछ यहाँ पर सीधी नियुक्ति पद के आरक्षी पद के लिए कुछ छूट वगैरह दी जाएगी आप सभी को, इसको देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर शारीरिक मापदंड की बात करें तो हाइट वगैरह ज्यादा कुछ मांगी नहीं गई है। यहाँ पर जनरल जो कैंडिडेट है उनके लिए आप सभी की 160 सेंटीमीटर मांगी गई है, और चेस्ट जो है वो 81 सेंटीमीटर मिनिमम मांगा गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर है, 81, महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए हाइट मांगी गई है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि कोई शारीरिक बीमारी वगैरह नहीं होनी चाहिए, घुटना मुड़ा है, आप सभी की फ्लैट फुट है, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो भी मतलब आंखें खराब है, ये सब सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, जो भी फौज में मांगता है वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एज काउंटिंग की बात बता दी यहाँ पर कि 1/8/2023 से लेकर 1/8/2019 के बीच की एज काउंट की जाएगी। मिनिमम एज 18 साल बताई गई है। उसके बाद यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 25 साल तक होगी, और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 27 साल होगी, और जो महिलाओं के लिए यहाँ पर बोला गया है कि 28 साल तक उनको भी छूट दी जाएगी। जो भी आर्थिक कमजोर वर्ग हैं, EWS वाले हैं या फिर OBC हैं, और या पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 28 साल तक महिलाएं रहेंगी, और जो अनुसूचित जनजाति के लिए 30 साल तक यहाँ पर रहेगी, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक वगैरह है उनको 5 साल की छूट और मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आरक्षण के बारे में बताई थी, मैं आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाला हूँ, ठीक है। ये तो अभी भी आपको सबको पता चल गया। जाति प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया, जाति प्रमाण पत्र कैसा होना चाहिए। तो भाई जाति प्रमाण पत्र अभी भी आपके पास समय है, बनवा लेना जाति प्रमाण पत्र, मैं इसकी डिटेल वीडियो एक और बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो अब देखो यहाँ पर बोल दिया झारखंड के अत्यंत पिछड़ा वर्ग, देखो सब झारखंड के बारे में बता रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर वालों के लिए बता दिया यहाँ पर, ठीक है, कहाँ से होना चाहिए। तो मैं इसके बारे में आपको सब कुछ बता दूंगा, अभी इस वीडियो में नहीं देखते हैं क्योंकि बॉडी काफी लंबी हो जाएगी। अभी सिलेक्शन प्रोसेस को देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। तो आपको हाइट के बारे में बता दिया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि उसके बाद रनिंग वगैरह कितनी है, ठीक है। अब तो फॉर्म भरने के बारे में बता रहा है कि फॉर्म कैसे भरना है आप सभी को, ठीक है। तो फॉर्म सही तरीके से भरना मेरे भाई, भर्ती बहुत तगड़ी है। अगर आप झारखंड से तो फॉर्म जरूर भरना आप सभी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें तो सारे दक्षता परीक्षण यानी कि आप सभी का PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर चिकित्सीय जांच होगा यानी कि आप सभी की मेडिकल होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा। अब शारीरिक दक्षता परीक्षण में PET में बात कर ले तो क्या क्या होगा आप सभी का,
अब यहाँ पर उन्होंने बोला नहीं है कि क्या क्या होगा, केवल क्वालिफाई नेचर का होगा, कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। जो पीटी होगा क्वालिफाई नेचर का, कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। उसके बाद जो चिकित्सीय जांच है मेडिकल है, वो भी केवल एक क्वालिफाई नेचर का, उसका भी कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। अब जो लिखित परीक्षा है वो उन्होंने बोल दिया है कि आप अगर OMR बेस्ड कराई जाएगी, यानी कि ऑफलाइन परीक्षा होगी, ये कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा नहीं होगी, ठीक है। और नॉमिनेशन वगैरह किया जाएगा, अगर एक से ज्यादा मतलब एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है तो नॉमिनेशन होगा, ठीक है। उसके बाद मेरिट बनेगी। लिखित परीक्षा के उपरांत प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा, यानी कि लिखित परीक्षा के बाद आप सभी का डीवी होगा। लिखित परीक्षा के बारे में यहाँ पर बोल दिया कि पत्र 1, जिसमें आप सभी का क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा ज्ञान होना चाहिए। ये सारी बहुत सारी भाषा दी गई है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा, ये सब सारी भाषाएं यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। और इस परीक्षा के संबंध में भाषा के 100 यानी कि 100 विकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे आप सभी से। जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान का पाठ्यक्रम विशिष्ट, यहाँ पर आप सभी के एक एनेक्सर अटैच कर दिया गया है। एनेक्सर आप सभी का जो आप सभी का 13 एनेक्सर अटैच किया गया है, 13 नंबर, उसमें आप सभी सब कुछ बताया गया है, ठीक है, उसको देख लेंगे। उसके बाद बोला गया है 1 से 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी कि 30% लाना जरूरी ही है आपको। 100 नंबर में 30 नंबर जाना ही जरूरी है, अगर उससे कम लाओगे तो फेल हो जाओगे। उसके बाद पेपर 2 होगा, यानी कि पेपर का लेवल बहुत अजीब होने वाला है, ठीक है, जिसमें आपकी हिंदी भाषा से संबंधित होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी, यानी कि इस पेपर में आपकी हिंदी से संबंधित होगा, जिसमें आपकी 50 नंबर की होगी, जिसमें हिंदी व्याकरण, मुहावरे, लोकाक्तियां वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। उसके भाग 2 में जो आपका 25 नंबर का जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि जो मैं आपको मैथमेटिक्स बताने वाला था, 10 रुपए की आप सबको बैच दे रहा हूँ, उस बैच से जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी का 25 नंबर का जो है वो सामान्य ज्ञान तथा 25 नंबर का न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि 25 नंबर का ये भी होना है। 50 नंबर की हिंदी आएगी और 25 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान हो गया और 25 नंबर की आप सभी की मैथ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसकी अवधि कितनी होगी, 2 घंटे की अवधि होगी टोटल। यहाँ पर टोटल कुल अंक कितने हो जाएंगे, 300 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन आप सभी का 3 नंबर का होगा, ठीक है। यहाँ पर बोल दिया गया है कि एक जो प्रश्न होगा, एक प्रश्न होगा वो 3 नंबर का यहाँ पर लिखा हुआ है, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक दिए जाएंगे और गलत के लिए आप सभी का 1 नंबर काटा जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग आप सभी की क्या है, आप सभी की यहाँ पर एक गलत होने पे आप सभी का 1 नंबर काट लिया जाएगा आप सभी का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शारीरिक दक्षता के बारे में बता दिया गया है कि यहाँ पर आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है 60 मिनट में, 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना है। महिलाओं को 5 किलोमीटर दौड़ना है 30 मिनट में। यार ये तो काफी ज्यादा है, महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना है वो भी 30 मिनट में। पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर दौड़ना है 60 मिनट में, यानी उसका आधा दौड़ना है महिलाओं को, वो भी 30 मिनट में 5 किलोमीटर। तो मुझे लगता है महिलाओं को थोड़ी समस्या होने वाली है, तो महिलाएं अपनी तैयारी कर लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वो चिकित्सीय जांच के बारे में बता दिया गया है कि कैसे आप सभी का होगा, ठीक है। बोला है मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची निर्माणित की जाएगी, यानी कि जो आप सभी की मेरिट है वो रिटर्न के एग्जामिनेशन पे आप सभी की तैयारी की जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। और उसके बाद यहाँ पर आप सभी का बोला गया है कि उसके बाद बोला है मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 में अभ्यर्थी को 30% अंक लाना अनिवार्य, यानी कि जो आप सभी का पेपर रीजनल लैंग्वेज वाला पेपर होने वाला है 100 नंबर का, उसमें आपको 30 नंबर लाना जरूरी है, ठीक है। बोला जिन अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र 1 में 30% से कम अंक प्राप्त होते हैं तो उन्हें असफल माना जाएगा, यानी कि अगर आपको पेपर 1 में आपका 30 नंबर से कम आता है तो आप सभी को असफल घोषित, फेल कर दिया जाएगा। उनके प्रश्न पत्र 2 का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी कि पेपर 2 को जो होगा सेकंड पेपर होगा, जिसमें आप सबके हिंदी, मैथ, समान ज्ञान आने वाला है, उसका कोई मूल्यांकन होगा ही नहीं, उसको काउंट ही नहीं करेंगे, जोड़ेंगे ही नहीं। बोला प्रश्न पत्र 1 में सफल उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों की गणना मेधा सूची के निर्माण के लिए की जाएगी, ठीक है। अगर आप 30% लाते हो तो 1 नंबर मिलेगा, जीरो कुछ नंबर नहीं मिलेगा। 31 से 40% लाते हो तो 1 अंक मिलेगा। 41 से 50% लाते हो 2 अंक मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद 51-60 लाते हो 3 अंक। इस तरह से आप सबका टोटल 7 अंक यहाँ पर देने की बात की गई, ठीक है। बोला है मेधा सूची की गठन, यानी कि आप सभी का मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। बोला लिखित परीक्षा में उपयुक्त उपखंडिका में निर्धारित अंक प्राप्त करने के अभ्यर्थियों में से यदि कोई अभ्यर्थी केंद्र सरकार झारखंड द्वारा पता नहीं डिग्री वगैरह अगर कुछ किया होगा ना, तो यहाँ पर बोला डिग्री वगैरह अगर आपने किया हुआ है, कुछ मतलब ग्रेजुएशन वगैरह किया है, तो उसके आधार पर यहाँ पर मिलेगा। अगर आपका डिस्टिंक्शन आया हुआ है तो 10 नंबर मिलेगा, फर्स्ट क्लास है तो 8 नंबर मिलेगा, सेकंड क्लास है तो 6 नंबर है, और पास क्लास यानी कि केवल आपने पास किया है तो केवल आपका 4 नंबर मिलेगा। यानी आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर भी आपको नंबर दिया जाएगा, तो आप मैक्सिमम क्वालिफिकेशन फॉर्म भरते समय आप वहां पर दिखाना, ठीक है, ताकि आपको वहां पर नंबर मिल सके। उसके बाद यहाँ पर क्या दे रखा है, परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में प्राप्त अंकों के आधार पर योग पर निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता में कम से कम पाने वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि दोनों को मिलाकर
अगर उससे भी कम रहता है तो उसको शामिल नहीं किया जाए। यहाँ पर 40% आपको लाना है दोनों को मिलाकर, 32% लाना है अनुसूचित जाति और जनजाति वालों को, जनरल वालों को 40% और इसको 32%। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, फिर ओबीसी को 36.5%, फिर आदम जनजाति को 30% और ईडब्ल्यूएस वाले को 40%। मालूम कि इनका सिलेक्शन प्रोसेस काफी घुमा फिरा हुआ है, इसको मैं अलग एक वीडियो में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। उसके बाद आप सभी को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। ये पूरा इसका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। यानी कि जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा अजीब सा है, मैं आपको इसके किसी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, शायद ये वीडियो काफी लंबी बन गई होगी, ठीक है। तो जल्दी से जाके आप फॉर्म अप्लाई करना, जनवरी में आपसे फॉर्म आने वाला है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप क्या इसकी क्लासेज चाहते हो, मैथमेटिक्स की क्लासेज चाहते हो तो मैं इसकी क्लासेज लगा दूंगा। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे मैं उतनी जल्दी इसकी क्लासेज लगा दूंगा, ठीक है। बाकी आप बैच से जरूर जुड़ जाना, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।